राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 सितंबर 2025 को जिला बड़वानी में विशेष न्यायाधीश नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत बड़वानी श्री मोहम्मद रईस खान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष न्यायाधीश श्री मोहम्मद रईस खान, सचिव न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री अमूल मंडलोई उपस्थित रहे। विशेष न्यायाधीश श्री खान ने बताया कि 13 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 960 एवं प्री लिटिगेशन 5013 प्रकरण रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं एवं जल कर, संपत्ति कर में निर्धारित छूट दी जाएगी। जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30% एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16% प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100% छूट दी जाएगी। साथ ही जलकर, संपत्ति कर व अन्य प्रकरणों के निर्धारित छूट के साथ प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। संजय बामनिया की रिपोर्ट। जी, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इस जिला बड़वानी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री महेंद्र कुमार साहब के मार्गदर्शन में इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है, जिस हेतु अगर हम तैयारी की बात करें तो प्री लिटिगेशन और जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं उन केसों के संबंध में हमने अधिवक्ताओं और पक्षकारों के साथ और जजों के साथ प्री सीटिंग की है। उसमें एक अच्छा रुझान आया है सामने कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में केसों का डिस्पोजल होगा लोक अदालत के माध्यम से। ये हमें आभास हुआ है जो प्री सीटिंग की गई उसके माध्यम से। साथ ही इस लोक अदालत के प्रचार प्रसार की बात करें तो हम नगर पालिका और विद्युत मंडल की जो गाड़ियाँ गांव घूमती है उनके माध्यम से अभी हमने डोंगल और बैनर लगा के उसका प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है। तो इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक जिनके प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है और जो राजीनामा योग्य प्रकरण है, सामान्य किस्म के प्रकरण है जिनका लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हो सकता है, उन प्रकरणों को हम लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयत्न करें। इन प्रचार वाहनों के माध्यम से हम लोक अदालत के लाभ भी बताते हैं कि इस लोक अदालत के माध्यम से अगर प्रकरण निपटता है तो उन लोगों को क्या क्या लाभ हो सकता है। अगर लोक अदालत की तैयारी की बात करें तो इस बार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में 18 खंडपीठों का गठन किया गया है पूरे जिले में, जिसमें बड़वानी, सेंधवा, राजपुर और अंजड़ और खेतिया चारों तहसील और एक जिला मुख्यालय शामिल है। इसमें रेगुलर केसेस जो कोर्टों में विचाराधीन है, इसमें 960 केस हमने नियमित केसों को रेफर किया है। इसमें एमएससीटी के केस हैं, 138 चेक बाउंस संबंधी केस हैं, सिविल नेचर के केस हैं और क्रिमिनल जो राजीनामा योग्य मामले हैं उन मामलों को हमने इसमें रेफर किया है। साथ ही प्री लिटिगेशन के मामलों की बात करें तो 5013 केस को हम प्री लिटिगेशन स्तर पर रेफर किए गए हैं। इसमें एमपीईबी से संबंधित बिल बकाया संबंधी केस हो सकते हैं, नगर पालिका के संपत्ति कर, जल कर और ये सब केस हो सकते हैं। विशेष बात ये रहती है लोक अदालत में कि संपत्ति कर और जल कर इत्यादि और विद्युत के बिल जो होते हैं उसमें बहुत अच्छी छूट भी प्राप्त होती है। तो और दूसरा पहलू एक ये भी है कि लोक अदालत के माध्यम से जो केस निराकृत होते हैं उनमें कोई अपील नहीं होती है, एक आपसी सामंजस्य के माध्यम से इसका निराकरण होता है और लोक अदालत का एक ही नारा है कि ना कोई जीता ना कोई हारा। तो इसी तर्ज पे हमें आगे बढ़ना है और सामान्य केसों में अगर हम आगे बढ़ेंगे इस लोक अदालत के माध्यम से केसों को निपटाने पर, तो गंभीर केस जो आज व्यवसायिक अंदाज में हो रहे हैं जैसे एनडीपीएस के मामले हैं, एक्साइज के मामले हैं और हिनियस ऑफेंस चौराहे पे जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हुए चौराहे पे मर्डर हो रहे हैं और इस प्रकार के गंभीर मामलों पे न्यायाधीशगण का फोकस अधिक रहेगा, क्योंकि छोटे केसों की संख्या अगर निपटती है तो
कुछ केसों की संख्या में कमी आएगी और निश्चित ही फिर न्यायाधीश को उन गंभीर मामलों में सुनवाई का अवसर ज़्यादा प्राप्त होगा और अच्छे से उन मामलों में जो भी दोषी है उनको सजा भी होगी और फरियादी को जो न्याय प्राप्त होना चाहिए, जो संविधान की और विधि की मंशा है, उस मंशा पर हम खरे उतरने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।